एक समय की बात है, एक जवान आदमी महात्मा बुद्ध को देखने के लिए आता है और उनसे अनुरोध करते हुए कहता है, बुद्ध, आप मुझे अपनी शिक्षाएं दीजिए, परंतु शिक्षा ऐसी हो जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। आप मुझे आसान भाषा में शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारे भाई का भी कोई बेटा है? तब जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ जरूर, मेरे भाई का भी एक बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी के भी बेटे हैं। आगे बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से पूछा, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, अर्थात जिससे तुम्हारा कोई खास संबंध नहीं है? उस आदमी ने कहा, हाँ। तब बुद्ध ने पूछा, क्या उस इंसान का भी कोई बेटा है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, उसका भी एक बेटा है। अब महात्मा बुद्ध ने फिर से उस आदमी से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम कितना दुखी महसूस करोगे यदि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है। उस वक्त तुम्हें कैसा लगेगा? तब उस व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, बुद्ध, अपने बेटे की मौत की खबर मैं सहन भी नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त मेरे दुख की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। मैं नहीं जानता कि अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद मैं जिंदा भी रह पाऊंगा या नहीं। मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। महात्मा बुद्ध ने फिर से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें उसकी मौत पर कितना दुख होगा? आदमी ने उत्तर दिया, बुद्ध, दुख तो मुझे तब भी होगा, लेकिन मेरे बेटे की मौत पर मुझे जो दुख होगा, मेरे भाई के बेटे की मौत पर मुझे उससे कम ही दुख होगा। तब बुद्ध ने फिर से पूछा, अब यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, बुद्ध, एक पड़ोसी का बेटा मरता है तो इस पर भी मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन यह दुख मेरे भाई के बेटे की मौत से कम ही होगी। आगे बुद्ध ने पूछा, अब यदि उस इंसान का बेटा मर जाए जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते थे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें कोई दुख होगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उस इंसान को जानता ही नहीं था। इतना सब हो जाने के बाद बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, अब तुम इस बात पर विचार करो कि इंसान का दुख किस बात पर डिपेंड करता है। आदमी थोड़ी देर शांत होकर कुछ सोचता रहा। तब उस आदमी ने बुद्ध से कहा, हमारा दुखी होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज से कितना लगाव रखते हैं, अर्थात हम उससे किस हद तक जुड़े हुए हैं और कितना उसे हम अपना मानते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा। फिर बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, यदि तुम अपने बेटे को एक समुद्र के किनारे लेकर जाओ तो समुद्र के किनारे पड़ी रेत से वह खेलने की कोशिश करेगा या नहीं? उस आदमी ने कहा, वह बिल्कुल ही वहां खेलना चाहेगा। बुद्ध ने फिर से उस आदमी से पूछा, यदि तुम्हारा बेटा समुद्र के किनारे पड़ी रेत से घर बना लेता है और उससे खेलता है तो जब समुद्र से लहरें आएंगी तो वह उस रेत के घर को तोड़ देंगी, तब तुम्हारा बेटा रोएगा या नहीं? आदमी ने उत्तर दिया, बुद्ध, निश्चय ही वह रोएगा। बुद्ध ने आगे पूछा, तो क्या तुम भी अपने बेटे के साथ रोने लग जाओगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैं क्यों रोऊंगा? बुद्ध ने कहा, अब मुझे यह बताओ कि तुम क्यों नहीं रोगे?
तब उस आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, बुद्ध, वह बच्चा रोएगा क्योंकि वह उस रेत के घर के साथ लगाव महसूस करता है। वह घर उसे बहुत सुंदर लगता है और वह सोचता है कि यह हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और उसकी भावनाएं उस घर के साथ जुड़ी होती हैं। इस प्रकार उस घर के नष्ट हो जाने पर उसका रोना स्वाभाविक है। परंतु वहीं मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ कि वह जो रेत का घर बना है वह कुछ समय बाद समुद्री लहरों से टूट जाएगा। वह परमानेंट नहीं है। इसलिए यह सब जानने के कारण मुझे उस घर के टूटने पर कोई दुख नहीं होगा। अब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते हो तो तुम्हारे और उस बच्चे के बीच कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, जो कि उस रेत के घर को टूटते हुए देखकर रोने लग जाता है। और तब तक तुम इस अंतहीन संसार में बस ऐसे ही चलते रहोगे और चलते रहोगे। अर्थात यदि हम महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करें तो हमें यह बात पता चलेगी कि बुद्ध के कहने का अर्थ है नॉन अटैचमेंट, जिसका मतलब है कि हम किसी भी चीज को खुद से ना जोड़ें। यदि हम किसी भी चीज को या किसी इंसान को खुद से जोड़ लेते हैं तो उसके छोड़कर जाने पर हमें निश्चित ही दुख का सामना करना पड़ेगा। हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ सब कुछ केवल एक भ्रम है। अब निर्णय आपको करना है कि आप इस भ्रम में से क्या चुनना पसंद करते हैं। हमें इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में शांति पाने का केवल एक ही तरीका है और वो है नॉन अटैचमेंट। आपको यह बात जरूर जान लेनी चाहिए कि आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।